कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर के बारे में हमने बताया है आपको। वो दो प्रकार के हैं, जिसमें पहला है वायरमेश टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर। देखिए, वायरमेश टाइप नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर तो आप समझ जाइएगा कि सीधे हम वहाँ पर छोड़कर शॉर्ट में कर दिए हैं, वायरमेश टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर। और दूसरा है प्लेट एंड ट्यूब टाइप, प्लेट एंड ट्यूब टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर। तो एयर कूल्ड कंडेंसर कितने प्रकार के होते हैं? नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक वायरमेश टाइप और दूसरा प्लेट एंड ट्यूब टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर। ये नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर के अंतर्गत आते हैं। अब हम आपको वायरमेश टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर के बारे में बता रहे हैं कि वायरमेश टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वायरमेश टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर में ये कंडेंसिंग ट्यूब होता है, इसको यहाँ से इसको बेंड कर दिया जाता है इस तरह से। और इसका कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ाने के लिए ये तो कंडेंसिंग ट्यूब था, इसको कॉइल के रूप में बना दिया गया, जिससे इससे कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाएगा, आयतन जो है इसका एरिया बढ़ जाएगा और लंबाई घट जाएगा। और इसमें जो है इसका स्पर्श क्षेत्र बढ़ाने के लिए इसमें वायर का मेश जोड़ दिया जाता है, इसलिए इसको वायरमेश टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर कहते हैं। ये वायर जो है ये ट्यूब के ऊपर लगा हुआ रहता है, ये नहीं आप समझिएगा कि ट्यूब के अंदर घुसा के इसको लगाया गया है। और इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, फ्रिज में, और फ्रिज के पीछे इसको लगाया गया रहता है। बॉटल कूलर है उसमें इसका प्रयोग किया गया रहता है। यहाँ से रेफ्रिजरेंट इन होता है और यहाँ से रेफ्रिजरेंट आउट होता है, इसको इनलेट कहते हैं, और यहाँ से आउटलेट। और रेफ्रिजरेंट जो है हाई प्रेशर HP और HT कंडीशन में जाता है, गैस कंडीशन में जाता है। और यहाँ से जो आउट होता है आउटलेट से, वह क्या होता है, हाई P यानी HP हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के लिक्विड के रूप में, हाई प्रेशर लिक्विड के रूप में, हाई प्रेशर लिक्विड के रूप में आउट होता है।
तो इसको वायर टाइप कंडेंसर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ाने के लिए वायर का मेश इसके ऊपर लगाया जाता है, इसलिए इसको वायर मेश टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर कहते हैं, क्योंकि हवा के द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण होता है। और इसमें जो है ये वायर का मेश लगाने से इसकी मजबूती बढ़ जाती है और कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऊष्मा का हस्तांतरण होता रहता है। इसकी बनावट में आप समझ लीजिए कि कंडेंसिंग ट्यूब को कॉइल के रूप में बनाकर अब इसके ऊपर वायर का मेश इस पर लगा देते हैं। ठीक है, इसकी बनावट हो गया। और कार्यविधि में क्या है कि जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस इसके अंदर प्रवेश करता है, इस कंडेंसिंग ट्यूब के अंदर प्रवेश करता है, तो कंडक्शन मेथड के द्वारा यह कंडेंसिंग ट्यूब गर्म हो जाता है। हमने बताया था ऊष्मा हस्तांतरण की 3 विधियाँ, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो कंडक्शन जो है ठोस में होता है और कन्वेक्शन जो है लिक्विड और गैस में होता है। तो इसमें जो ये ठोस है तो इसके संपर्क में आने की वजह से यह ट्यूब गर्म हो जाएगा और ट्यूब के संपर्क में जो है वायर का मेश है, ये वायर भी कंडक्शन मेथड के द्वारा गर्म हो जाएगा। और जब ये कॉन्टेक्ट एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो हवा जब इससे टकराएगा तो हवा क्या करेगा, कन्वेक्शन मेथड द्वारा इसके अंदर से ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके जो है कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस करके लिक्विड के रूप में परिवर्तित कर देगा। तो ऊष्मा एयर के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस कंडीशन में आता है तो ऊष्मा का हस्तांतरण होता है। तो जैसे जैसे नीचे आता जाता है रेफ्रिजरेंट, वैसे वैसे वह गैस से वेपर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये वेपर हो गया और प्रेशर अधिक होने की वजह से यहाँ आकर लिक्विड के रूप में परिवर्तित होकर आउट हो जाता है। तो ये कंडेंसर का है, इसको वायर मेश टाइप कंडेंसर कहते हैं। इसका प्रयोग जो है रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर में किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसको हमेशा ये रेफ्रिजरेटर के पीछे या वाटर कूलर के पीछे जो है लगाया जाता है और ब्लैक कलर से पेंट कर दिया जाता है। ब्लैक कलर से इसको पेंट करने का कारण क्या है कि ब्लैक कलर आप जानते हैं ऊष्मा को अवशोषित करने का काम करता है। अब एक दिक्कत आता है कि ब्लैक कलर ऊष्मा को अवशोषित करता है और यह कंडेंसर का काम है ऊष्मा को बाहर निकालना। तो ब्लैक कलर ऊष्मा को अवशोषित करेगा, ये बाहर निकालेगा, तो इनके बीच में तो लड़ाई शुरू हो जाएगा ना। तो क्या होता है, ब्लैक कलर ऊष्मा को अवशोषित तो करता है लेकिन बाहर से ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपको पहले बताया जा चुका है कि हमेशा ऊष्मा जो है उच्च सीमा से निम्न सीमा की ओर प्रवाहित होती है। तो ब्लैक कलर जो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा वह कंडेंसर के अंदर से ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा, न कि एटमॉस्फेयर के अंदर से ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि इस कंडेंसर का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए वो ब्लैक कलर यहाँ से ऊष्मा को यानी कंडेंसर से ऊष्मा को एब्जॉर्ब करके ऊपरी सतह पर लाएगा और एयर जब उससे टकराएगा तो उसके अंदर से ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाएगा। इसलिए जहाँ पर अब देखिएगा कि जहाँ भी हीट ट्रांसमिशन करना होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, वहाँ पर जो है ब्लैक कलर से ही पेंट किया गया रहता है। जैसे कंप्रेसर है, सील्ड हर्मेटिक कंप्रेसर, वो भी जो है क्या होता है, ब्लैक कलर से पेंट किया गया रहता है। कंडेंसर जो है वो भी ब्लैक कलर से पेंट किया गया रहता है, वायर मेश टाइप। और रेडिएटर भी ब्लैक कलर से पेंट किया गया था। रेडिएटर समझते हैं ना, जो गाड़ियों में या इंजनों को ठंडा करने के लिए यानी पानी का प्रयोग किया जाता है। अब पानी को ठंडा करने के लिए रेडिएटर प्रयोग किया जाता है। जो जनरेटर हो गया या गाड़ी हो गया तो उसमें इंजन जो होता है वाटर कूल होता है, उसमें उसको ठंडा करने के लिए, इंजन को ठंडा करने के लिए पानी या कूलेंट का प्रयोग करते हैं और पानी को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का प्रयोग करते हैं। उसमें भी उसको भी ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है ताकि ऊष्मा का स्थानांतरण जो है अधिक मात्रा में हो जाए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया वायर मेश टाइप कंडेंसर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो वायर मेश टाइप कंडेंसर अधिकांशतः जो है डोमेस्टिक यूनिट में, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, बॉटल कूलर हो गया, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसमें एक सिंपल है, इसमें एक कंडेंसर जो आता है ऑयल हीट एक्सचेंजिंग कॉइल के रूप में भी आता है। उसमें हम एक रफली डायग्राम बना देते हैं फिगर, यानी कि वो ऐसे होता है और 2 राउंड आने के बाद ये फिर नीचे चला जाता है। ये डिस्चार्ज लाइन से आ रहा है और फिर यहाँ से निकलकर ये कंप्रेसर का डोम होता है यानी कवर, उस कंप्रेसर से डिस्चार्ज लाइन से निकला, ये गया,
फिर यहाँ से आकर ये इसमें घूमकर फिर यहाँ से निकलकर ये ऐसे चला जाता है। तो इस टाइप के भी वायर मेश टाइप कंडेंसर होते हैं, जिसमें 2 सिरा ये निकला हुआ रहता है और 2 सिरा ये निकला हुआ रहता है, कुल मिलाकर 4 सिरे। तो इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ ऑयल हीट एक्सचेंजिंग कॉइल कंप्रेसर में होता है। और कंप्रेसर कहाँ इस्तेमाल होता है इस तरह का, जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में ठंडा होता है, वहाँ पर ऑयल को गर्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ऑयल हीट एक्सचेंजिंग कॉइल का। तो कंडेंसर भी हम इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है कंडेंसर है, तो जब यहाँ से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस कंडीशन में निकलेगा तो इसमें जाएगा और इसमें जाकर फिर यहाँ से निकल कर ये जो है ट्यूब में होते हुए, ऑयल इससे भरा हुआ है, ऑयल में डूबा रहता है ट्यूब, और इससे होकर रेफ्रिजरेंट फिर यहाँ से निकल कर इसमें चला जाता है। तो यह ऑयल हीट एक्सचेंजिंग प्रोसेस का काम करता है, यानी ऊष्मा का आदान प्रदान करने का काम करता है। ठंडे प्रदेशों में जब हम रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है ऑयल जमा हुआ रहता है, तो जैसे स्टार्ट करते हैं तो वह इसके गर्मी की वजह से यह गर्म होता है, और गर्म होता है तो ऑयल जब गर्म हो जाता है और काफ़ी गर्म हो जाता है तो अभी क्या करता है, ठंडा करने का काम करता है। क्या करता है, ठंडा करने का काम करता है, मतलब ऑयल हीट एक्सचेंजिंग का काम करता है। लेकिन हमने एक बार बताया भी था आप लोगों को कि एक आदमी जो है जंगल के रास्ते जा रहा है, बहुत ठंडक पड़ रहा था, तो ठंडक पड़ रहा था तो एक जंगल में जो है झोपड़ी था, और उस झोपड़ी के अंदर चला गया। झोपड़ी के अंदर जाने के बाद वह हाथ को क्या करता था कि बैठ कर कोने में ऐसे ऐसे फूंक रहा था। आप लोग भी किए होंगे, इस तरह से किए हैं कि नहीं किए हैं, ऐसे जो है फूंक रहा था ऐसे से। तो एक बगल में उसी में झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति था, वो उतना जानकार नहीं था, तो उसने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, फूंक क्यों रहे हो? तो कह रहा है कि गर्म कर रहे हैं। तो फूंक रहा था तो गर्म कर रहा था उस समय। उसके बाद से जो है उसने कुछ गर्म चीज़ ला कर दे दिया खाने के लिए, तो वो इतना ज़्यादा गर्म था कि वो खा नहीं पा रहा था, तो फिर फूंकने लगा। तो कह रहा अब क्या कर रहे हो? तो अब कह रहा है कि अब ठंडा कर रहे हैं, ने जो गर्म चीज़ दिया था उसको फूंक रहा था। तो पूछा कि अब क्या कर रहे हो, क्यों फूंक रहे हो? तो कह रहा है कि इसको ठंडा कर रहे हैं। तो कह रहा पहले तो फूंक रहे थे तो बता रहे थे कि गर्म कर रहे हैं, अब फूंक रहे हो तो कह रहे हो कि ठंडा कर रहे हैं। ये क्या होता है, फूंक मार कर गर्म कर रहे हो, फूंक मार कर ठंडा कर रहे हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पहले कंडीशन में उसका जो है टेम्परेचर हाथ का वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से जो है क्या था, यानी कि कम था, और उसके मुंह से निकलने वाला गैस जो था कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर से निकल रहा था वो वार्म कंडीशन में था, इसलिए जो है फूंकने पर वो हाथ गर्म हो जा रहा था। लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में गर्म चीज़ मिल गया तो उस समय क्या हो गया कि वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ज़्यादा ही टेम्परेचर उसका ज़्यादा था, इसलिए वो खा नहीं पा रहा था। तो फूंकने से क्या हो गया कि वो हीट ट्रांसमिशन हो जा रहा था, जैसे ठंडा हो जाता है। जैसे चाय पीते हैं तो चाय पीते हैं तो फूंक फूंक कर पीते हैं कि नहीं पीते हैं? फूंक कर पीने से क्या होता है कि आपके मुंह से निकलने वाला एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, उसकी गर्मी को लेकर चला जाता है और वो ठंडा हो जाता है। उसी तरह से ऑयल हीट एक्सचेंजिंग कॉइल का काम यही है, आदान प्रदान करना। जब ऑयल क्या होता है, ठंडा होता है तो उसको गर्म करता है, और जब ऑयल काफ़ी गर्म हो जाता है, यानी कि इसके कंडेंसर के जो टेम्परेचर है, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा हो जाता है ऑयल का टेम्परेचर, तो वही अब ये क्या करता है, यानी कंडेंसर ठंडा करने लगता है, रेफ्रिजरेंट क्या करता है, ठंडा करने लगता है। तो इस तरह से वायर मेश टाइप कंडेंसर होते हैं। अब इसके बाद से हम आपको बताते हैं दूसरा जो है प्लेट एंड ट्यूब टाइप। क्या होता है, प्लेट एंड ट्यूब टाइप। तो प्लेट एंड ट्यूब टाइप जो एयर कूल्ड कंडेंसर होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। आप देखे होंगे कि रेफ्रिजरेटर के पीछे एक वाइट कलर का ही प्लेट दिखाई देता है, तो आप कहेंगे कि ये भी रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होता है, वो भी रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होता है। हाँ, अलग अलग मॉडल, अलग अलग डिज़ाइन है, कंपनियां अलग अलग जो है अपना चेंज करने के लिए क्या करती है, लगा देती है। अब इसमें प्लेट एंड ट्यूब टाइप में क्या होता है कि एक प्लेट होता है और उस प्लेट में ट्यूब को कॉइल के रूप में लगा दिया जाता है।
इसमें दो तरह के होते हैं, एक क्लिप के द्वारा भी लगाया गया रहता है और एक प्लेट और उसके ऊपर एक और प्लेट रख कर और उसके अंदर कंडेंसिंग ट्यूब रख कर उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है, जिससे उसका कॉन्टैक्ट एरिया तो बढ़ जाता है और ऊष्मा का हस्तांतरण अधिक मात्रा में होता है। अब ये प्लेट हो गया और ये है कंडेंसिंग ट्यूब। देखिए ट्यूब और पाइप में क्या अंतर है, तो ट्यूब जो है कम डायमीटर का होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्यूब कहते हैं। पाइपिंग है एक प्रकार का, ये भी है। अब इसमें अगर हम क्या करते हैं, क्लिप लगाकर इसको लगा देते हैं ऐसे ऐसे, तो ये भी लग जाएगा, और नहीं तो एक प्लेट के ऊपर दूसरा, जैसे ये प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर इस ट्यूब रख कर एक प्लेट के द्वारा हम प्रेस कर दिया जाए तो वो भी प्लेट एंड ट्यूब टाइप हो जाता है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये प्लेट है और प्लेट के ऊपर हम ट्यूब लगाए हैं, तो जैसे मान लीजिए प्लेट है, प्लेट के ऊपर ट्यूब लगाए हैं, तो ये ट्यूब जो है केवल एक साइड से सटा हुआ है, यानी इससे संपर्क में आ रहा है। तो एक साइड से संपर्क में आ रहा है तो केवल एक ही साइड से ही ट्रांसमिशन होगा, लेकिन जब हम एक और इसके ऊपर प्लेट लगाकर इसको कंप्रेस कर दें, ऐसे दबा दें, तो पूरा जो है ये पतले में ही रहेगा, लेकिन ये चारों तरफ से प्लेट को कवर करेगा, जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण अधिक मात्रा में होगा। तो इस तरह से जो है आजकल जो है प्रयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये क्या किया जा रहा है कि पूरा प्रेस कर दिया जा रहा है, एक के ऊपर एक रख कर क्या किया जा रहा है, प्रेस कर दिया जा रहा है। तो प्रेस करने से क्या होता है कि ऊष्मा का हस्तांतरण, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा का हस्तांतरण होता है। इसलिए इसको प्लेट एंड ट्यूब टाइप कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस कंडेंसर के अंदर से हीट ट्रांसमिशन करने के लिए, इसे कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ाने के लिए इसको प्लेट के ऊपर लगाया जाता है, इसलिए इसको प्लेट एंड ट्यूब टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर कहते हैं, क्योंकि हवा के द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण होता है। ठीक है, ये भी रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में इस्तेमाल किया जाता है। तो बाहर से आपको देखने पर जो है कंडेंसर दिखाई नहीं देगा, ट्यूब नहीं दिखाई देगा, केवल प्लेट दिखाई देगा, और अंदर जो है ये ट्यूब बना हुआ रहता है, तो इसलिए इसको प्लेट एंड ट्यूब टाइप कहते हैं। यहाँ से भी रेफ्रिजरेंट इन होता है और यहाँ से आउट होता है, जो लिक्विड कंडीशन में आउट होगा। इसमें बनावट में देखिए क्या है कि प्लेट के ऊपर, दो प्लेटों के बीच में एक ट्यूब डालकर, ट्यूब का कॉइल के रूप में बना के उसको प्रेस कर दिया जाता है, और जब प्रेस कर दिया जाता है तो वो ट्यूब चारों तरफ जो है संपर्क में रहता है प्लेट के। तो जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस इसके अंदर आएगा तो कंडक्शन मेथड द्वारा प्लेट का, ट्यूब का गर्म हो जाएगा। जब ट्यूब गर्म होगा तो प्लेट उससे स्पर्श किए रहेगा, स्पर्श की मतलब सटा रहेगा, उससे संपर्क में रहेगा, तो क्या होगा, वो भी कंडक्शन मेथड द्वारा प्लेट भी गर्म होगा, और जब प्लेट गर्म होगा तो हवा जब है अधिक मात्रा में इसे जाकर टकराएगा तो ऊष्मा का हस्तांतरण अधिक हो जाएगा और वो कंडेंस होकर लिक्विड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हम कम करते हैं और प्रेशर ऑलरेडी इसका ज़्यादा ही रहता है, इसलिए कंडेंस होकर लिक्विड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कंडेंसर जो आउट होता है वो हाई प्रेशर लिक्विड होता है, टेम्परेचर वहाँ नहीं रहता है, टेम्परेचर प्रेशर के अपेक्षा नगण्य मान लिया जाता है, कम मान लिया जाता है, कम हो जाता भी है। तो इस तरह से हम आपको बता दिए हैं कि एयर कूल्ड कंडेंसर में नेचुरल कन्वेक्शन कंडेंसर जो है वो दो प्रकार के हो गए, वायर मेश टाइप और प्लेट एंड ट्यूब टाइप। अब इसके बाद नेचुरल एयर कूल्ड कंडेंसर में जो फोर्स कन्वेक्शन है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि फोर्स कन्वेक्शन
एयर कूल्ड कंडेंसर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि एयर कूल्ड कंडेंसर में